हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल इनटू द पीडब्ल्यू। आज हम डिस्कस करेंगे शोध 2.0 में। शोध 2.0 बैच में आपका स्वागत है। रिएजेंट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो रिएजेंट्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं क्या कहानी होने वाली है। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था भाई? हमने देखा था इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में समझा था। शोध 2.0 बैच में आपका स्वागत है। रिएजेंट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो रिएजेंट्स के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? रिएजेंट्स के बारे में चर्चा की शुरुआत हमने की थी। आज हम रिएजेंट्स के बारे में हमने इलेक्ट्रोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट BH3 डाइबल, सॉल्वेटेड मेटल रिडक्शन, बर्च रिडक्शन के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, आज हम क्या चर्चा करेंगे भाई? डीऑक्सीजनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। उसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स में हम देखेंगे मोजिंगो रिएक्शन, ओल्फ-किर्शनर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, हाइड्रोजेनोलिसिस, हाइड्रोजनेशन। ठीक है, ये पॉइंट्स हम देखेंगे। देखते देखो इसमें क्या कहानी है। सो इसमें अगर आप देखोगे तो पहला एक मेथड मैं आपको बताता हूं, डीऑक्सीजनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। वाई यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड यहाँ पे आप देखोगे तो क्या कहानी है इसमें अगर देखोगे आपको सीधी बात क्या करनी है? सीधी बात, नो बकवास। डीऑक्सीजनेशन करना है, सीधा ऑक्सीजन को निकालना है। सीधा क्या करना है? ऑक्सीजन को आपको निकालना है इस तरह से। तो आपका क्या हो जाएगा? डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा। डीऑक्सीजनेशन हो जाएगा। ठीक है, डीऑक्सीजनेशन कैसे कर सकते हो बताओ? आपके पास कोई तरीका हो तो आप लोग बताओ, आपके पास कोई तरीका हो तो। कोई तरीका हो तो बताओ भाई। ठीक है, पहला होता है मोजिंगो रिएक्शन। ये रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है, बस आपको नाम नहीं पता है, या नाम भी पता है आपको। दूसरा होता है ओल्फ-किर्शनर रिडक्शन। ये भी आपने पढ़ा हुआ है, इसका डिटेल मैकेनिज्म नहीं पढ़ा हमने, बस रिडक्शन। ठीक है, तीसरा ऐसे होता है आपके पास क्लेमेंसन रिडक्शन। ये भी पता है, इसका मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट भी है, इंपॉर्टेंट नहीं है, और हमने पढ़ा भी नहीं है, तो इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। जो आपको पता है ऑलरेडी वही मैं बताने वाला हूँ। और एक होता है टोसाइलेशन फॉलोड बाय टोसाइलेशन फॉलोड बाय टोसाइलेशन, टोसाइल हाइड्रोजन फॉर्मेशन, हाइड्रेजोन फॉर्मेशन, टोसिल हाइड्रेजोन फॉर्मेशन। इसका भी कुछ नाम होगा, टोसिल हाइड्रेजोन फॉर्मेशन फॉलोड बाय हाइड्राइड रिडक्शन। उसके बाद हाइड्राइड रिडक्शन करोगे तो आपका डीऑक्सीजनेशन हो जाता है। ठीक है, तो चार मेथड हम पढ़ने वाले हैं। चार मेथड हम पढ़ने वाले हैं। चार मेथड हम पढ़ने वाले हैं। सो देखिए क्या क्या मेथड से भाई। पहला मोजिंगो रिएक्शन है, हमने इसमें पढ़ा था। कहां पे पढ़ा था भाई? आपका कार्बोनिल कंपाउंड होता है, इसमें हमने देखा था प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन में हमने पढ़ा था SH BF3 अगर ऐड करोगे तो आपका क्या बन जाता है? पहला ऐसे बन जाता है। अरे याद है, अभी पढ़ाया रिएजेंट से पहले। इसमें अगर आप क्या करोगे जिंक, सॉरी, इसमें अगर आप क्या करोगे H2 रेनी निकेल डालोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये भी बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। जो बाय प्रोडक्ट बनेगा उसकी हम चिंता नहीं करेंगे, हम बस इसकी बात करेंगे कि जहाँ पे डबल बॉन्ड वो था वहां पे दोनों हाइड्रोजन आपके आ जाते हैं। होता क्या है? दोनों हाइड्रोजन आपके आ जाते हैं ऐसे, इस तरह से। क्लियर है बात? दोनों हाइड्रोजन आपके आ जाते हैं। ये जो रिएक्शन है, ये जो पूरी रिएक्शन है, इस रिएक्शन को क्या कहा जाता है?
दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, मोजिंगो रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन देखोगे तो पहला आपको क्या करना है, पहला आपको प्रोटेक्शन करना है बाय डाइथाइल से, 1,3 डाइथाइल से, और दूसरा आपको H2 रेनी निकेल डालना है। तो आपका क्या हो जाएगा, हाइड्रोजनोलिसिस होकर डायरेक्ट सीधा हाइड्रोजन्स आ जाएंगे। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमने देखे थे, आपको अगर याद होगा तो हमने देखा था यहाँ पे कंपाउंड है, सल्फर है ऐसे, यहाँ पे कंपाउंड होता है कार्बोनिल, इसका प्रोटेक्शन करोगे डाइथायोल से तो SH आ जाता है इन प्रेजेंस ऑफ BF3 पहला। दूसरा, पहला आपका ऐसे आने के बाद क्या होता है भाई, हमने ये कंपाउंड एग्जांपल पे देखा था, तो यही कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी है सिर्फ। ऐसे था, H2 रेनी निकेल डालोगे, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहां पे ऐसे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा ऐसे। और इसमें अगर आप HgO डालते हो, HgCl2 डालते हो मिथेनॉल के साथ, मिथेनॉल H2O, पूरा रिएक्शन कंडीशन होता है ये HgO का, तो इसमें ये डबल बॉन्ड फिर से वापस आ जाता है, ये ऐसे का ऐसे वापस आ जाता है। इसकी भी हमने चर्चा की थी, याद होगी आपको। दिस रिएक्शन इज नोन एज व्हाट, मोजिंगो रिएक्शन। अरे ये पढ़ा था, हमने, आपको याद होगा। ठीक है, दिस इज नोन एज व्हाट, मोजिंगो रिएक्शन। तो सल्फर से आप प्रोटेक्ट कर लो, दैट इज नोन एज व्हाट, मोजिंगो रिएक्शन। उल्फ-किश्नर रिडक्शन क्या होता है आपके पास, अगर रिएक्शन की बात करोगे आप, उल्फ-किश्नर रिएक्शन की बात करोगे तो आपको समझ आएगी बात। कार्बोनिल कंपाउंड है ऐसे, इसमें अगर आपने NH2 KOH डाल दिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं, देखो कैसे ये आपका हाइड्रोजन आ जा रहा है। इसका मैकेनिज्म देखेंगे, देखो मैकेनिज्म आपको ये पता है कि आपके पास अगर कंपाउंड ऐसे होते हैं डबल बॉन्ड O, इसमें अगर हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, NH2 है, इसमें अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा। ये H2 निकल जाता है, -H2 हो जाता है, -H2 होके क्या होता है आपके पास कंपाउंड में, हाइड्राजीन से टॉसिल हाइड्राजोन फॉर्मेशन हो जाता है ऐसे। इसे कहते हैं NH2 मतलब हाइड्राजीन कहते हैं। दिस इज व्हाट, हाइड्राजीन, टॉसिल हाइड्राजोन, नहीं टॉसिल नहीं, इससे हाइड्राजोन फॉर्मेशन हो जाता है। सो ये क्या बन रहा है, हाइड्राजोन फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहां पे अगर देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा भाई, हाइड्रोजन है, OH माइनस है, ये प्रोटॉन लेगा, डबल बॉन्ड, इसको निकाल देगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। KOH होगा तो एक्वियस कंडीशन है, मतलब वाटर भी प्रेजेंट होगा, तो अनायन अगर बन चुका है तो H2O के साथ इमीडिएटली रिएक्शन होगी। कैसे, H2O के साथ इमीडिएटली रिएक्शन होगी ऐसे, हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन लेने के बाद क्या बना, यहाँ हाइड्रोजन नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ये और एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, अगेन OH माइनस, ये प्रोटॉन लेगा, यहाँ पे ऐसे अनायन बना दिया जाएगा, तो इसमें फिर से अनायन बना दिया, तो आपके पास कंपाउंड क्या बन गया, हाइड्रोजन, यहाँ पे अनायन। इस अनायन की रिएक्शन करोगे H2O के साथ अगेन, तो क्या हो जाएगा आपके कंपाउंड में, सीधा सीधा ये प्रोटॉन लेके यहाँ पे इस तरह से कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाएगा। कोई डाउट है किसी को मैकेनिज्म बताओ जरा, मैकेनिज्म नहीं बताया था एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो क्या आपको ये क्लियर है, बोलो बोलो। पहला वाला मैकेनिज्म तो पता है ना, -H2 वाला, ये मत बोलना कि ये नहीं पता है सर, हम गरीब है सर।
चले आगे, ठीक है। देखो अगला मैकेनिज्म हमने देख लिया, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, क्या हो जाएगा, NH2 KOH है तो सीधा आपका ऑक्सीजन हाइड्रोजन आपके आ जाएंगे, ठीक है। आपका क्या होगा ऐसे डबल बॉन्ड वो निकल जाएगा, डबल बॉन्ड वो निकल जाएगा, डबल बॉन्ड वो निकल जाएगा, क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन ऐसे। कोई डाउट है किसी को, बोलो, कोई डाउट है किसी को, बोलो, कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल बात है, डबल बॉन्ड वो हटाया सिर्फ, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में कोई डाउट नहीं होगा। ये देखो एक इंटरेस्टिंग केस यहाँ पे होती है, क्या होती है, इंटरेस्टिंग केस होती है, केस होती है जब आपके कंपाउंड में क्या होता है, जब आपके कंपाउंड में क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है अल्फा पे, कार्बोनिल ग्रुप है, NH2 KOH है, तो आपको लगेगा सिंपली ऐसे हो जाए, क्या हो जाए, एक्सपेक्टेशन हो सकती है मे बी ऐसे हो, गलती से हम कर दे ऐसे, यहाँ पे लिविंग ग्रुप प्रेजेंट हो तो, बट ये प्रोडक्ट नहीं मिलता, ये प्रोडक्ट नहीं मिलता, लिविंग ग्रुप यहाँ पे नहीं बचता है। देखो कैसे, आप देखोगे आपको पता है NH2 KOH डालोगे आप तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH2 ऐसे, ठीक है। यहाँ पे लिविंग ग्रुप एज इट इज, OH माइनस क्या आता है, OH माइनस आपका आता है इस तरह से, यहाँ पे ऐसे, तो OH माइनस ऐसे आ गया, यहाँ पे अनायन बन गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है। अब यहाँ पे अनायन बना हुआ है, अनायन बना हुआ है तो ये क्या करता है, डीलोकलाइज करके इसको निकाल देता है, और निकालने की वजह से लिविंग ग्रुप यहाँ से निकल जाता है और डबल बॉन्ड आ जाता है ऐसे, N डबल बॉन्ड N हाइड्रोजन होता है। तो OH माइनस फिर से आएगा, यहाँ से प्रोटॉन लेगा, प्रोटॉन लेके यहाँ पे N2 बना के निकाल देगा, अनायन बना देगा, जो अनायन बना देगा। आप ये भी दिखा सकते हो कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, अदरवाइज आप ऐसे भी दिखा सकते हो H2O से दूसरा प्रोटॉन ले रहा है, तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आपका आ जाएगा। कोई डाउट है किसी को तो बोलो, पहले इंटरेस्टिंग कैसे ही बोलो भाई, कोई डाउट है तो। ठीक है भाई बोलो, ठीक है, चले आगे, ओके। अगला देखो क्या है, अगला, अगला देखो क्या है, अगला देखो जैसे कि इसका एग्जांपल है, यहाँ पे क्लोरीन दे दिया है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधा डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, क्लोरीन निकल जाएगा, क्लोरीन और एक हाइड्रोजन था तो इसलिए क्लोरीन निकल गया, हाइड्रोजन बचा हुआ। वही लिविंग ग्रुप आपका इपॉक्साइड भी हो सकता है, जैसे कि आपने क्या किया, NH2 डाला, तो NH2 डालने पे क्या हो गया, N डबल बॉन्ड NH2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आ गया ऐसे, ये आपका इपॉक्साइड एज इट इज है, OH माइनस आया, इसने हाइड्रोजन लिया, N डबल बॉन्ड N बनाया, अनायन बना दिया, अनायन बना दिया, सेम टू सेम कहानी, अनायन बना दिया, सेम टू सेम कहानी। देखो यहाँ पे N डबल बॉन्ड N हाइड्रोजन है, इस अनायन ने डीलोकलाइज करके इस लिविंग ग्रुप को निकाल दिया, इपॉक्साइड पे तो लिविंग ग्रुप हो सकता है, इपॉक्साइड ओपनिंग होती है इजीली, तो यहाँ पे ऐसे बना, N डबल बॉन्ड N हाइड्रोजन, OH माइनस आया, इसने ये भी हाइड्रोजन ले लिया, यहाँ पे भी अनायन बना दिया, अनायन बन गया, ये आपका O माइनस बन गया, इस अनायन ने भी H2O से प्रोटॉन ले लिया, इस O माइनस ने भी H2O से प्रोटॉन ले लिया, ओवरऑल प्रोडक्ट क्या बन गया, अलाइलिक अल्कोहल बन गया, अलाइलिक अल्कोहल बन गया ऐसे। समझ में आ रही बात, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, अलाइलिक अल्कोहल। मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से, जैसे ये डबल बॉन्ड बन रहा है, जैसे लिविंग ग्रुप था ये निकल गया,
ये जो OH ऑक्सीजन होगा, ये जो OH आएगा, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री किस पे डिपेंड करेगी? इपोक्साइड पे। तो अगर इपोक्साइड अबव होगा तो OH कहाँ आएगा, बताओ जरा। इपोक्साइड अगर अबव होगा तो OH कहाँ आएगा, बताओ जरा, बोलो। इपोक्साइड अगर अबव होगा तो OH कहाँ आएगा? मैं ना एक सेशन लूंगा यूट्यूब पे, उसमें सब लोग प्रेजेंट रहना, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे हम, जितने भी हमारे टॉपिक्स हो गए उनके सबके क्वेश्चंस करेंगे। 11 दिसंबर को मेरा सेशन रहेगा, 6 बजे या रात को 9 बजे में भी, दोनों में से एक कोई टाइम पे होगा। 6 बजे होगा शायद। अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री, अगर इपोक्साइड का अबो द प्लेन होगा तो स्टीरियोकेमिस्ट्री भी क्या आएगी, OH की अबो द प्लेन आएगी। तो ये दोनों क्वेश्चन करो, देखो। ये दोनों क्वेश्चन करो, फिर दोनों में क्या बनेगा और प्रोडक्ट जो बनेगा उसमें क्या आपका फॉर्मेशन होगा, प्लस जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी। बर्च रिडक्शन के कल क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। वाह, इजी है। अलाइलिक अल्कोहल क्या होगा, आ जाएगा अबव या बिलो में, ठीक है। जहाँ पे इपोक्साइड अबव द प्लेन होगा वहाँ पे अबव में आ जाएगा, जहाँ पे बिलो द प्लेन होगा वहाँ पे बिलो में आ जाएगा। दैट्स ऑल, दैट्स सिंपल एज सिंपल। इतना सिंपल है कि इतना सिंपल है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखो, CSR नेट में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा ऐसे। एक क्वेश्चन पहले ये कर लेते हैं, अबव द प्लेन आ जाएगा, यहाँ पे बिलो द प्लेन आ जाएगा, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, एक एग्जांपल है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है वो भी, उसको भी करेंगे हम, बट पहले ये कर लेते हैं, ठीक है। CSR कौन से है भाई,
जून 2015 में आया था। मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको, मेजर प्रोडक्ट बताना है। जून 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है भाई आपके पास? कंपाउंड है, इपॉक्साइड 6 मेंबर रिंग है, डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे मिथाइल है, बिलो द प्लेन में क्या है? ऑक्सीजन है, ऐसे, यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड है, ठीक है। NH2 HCl है, HCl है, ट्राई इथिल अमाइन है, ट्राई इथाइल अमाइन है, CH3CN रूम टेम्परेचर पे, CH3CN रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है। आपको बताना है प्रोडक्ट क्या होगा। ऑप्शन दे दूं? पहला ऑप्शन है एज इट इज, ऑप्शन है पहला। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन क्या है भाई? दूसरा ऑप्शन भी एज इट इज ऑप्शन है, ये वाला। बस ये क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट कर दिया। तीसरा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पे ऐसे है डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH, यहाँ पे मिथाइल डबल बॉन्ड। और चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्या है भाई? सेम टू सेम है बिल्कुल, चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल सेम टू सेम है। बस क्या किया है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। वो क्या है? OH अबव में दे दिया। बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताना है। सीएसआर नेट का क्वेश्चन है, जून 15 का, जून 15 का क्वेश्चन है। इसीलिए मैं सीएसआर नेट के क्वेश्चन वगैरह करवाता नहीं हूँ प्रीवियस ईयर। बहुत बार मुझे करवाने का मन नहीं करता, क्योंकि बहुत इजी से क्वेश्चन होते हैं, तो उसमें कुछ आता नहीं, कुछ मतलब होता नहीं कि बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है भाई, कुछ होता नहीं है उसमें। ठीक है, बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो बहुत ईजी है भाई ये देखो क्वेश्चन। कभी कभी इतने क्वेश्चन ईजी आ जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, मैं निकालता हूँ जो तगड़ा क्वेश्चन होता है बहुत। मुझे दे दो सीएसआर का पेपर एक आध दिन निकालने को, हालत खराब कर दूंगा मैं तो हालत खराब कर दूंगा। एक्चुअली उनको सबको फेल नहीं करना होता है ना, दिक्कत ये है ना, उनको सबको थोड़ी फेल करना है। मुझे सबको फेल करना है, मुझे सबको फेल नहीं करना है, बट मुझे साइंटिफिक एप्टीट्यूड वाले ही लोग चाहिए। नेट के भी क्वेश्चन बहुत अच्छे होते हैं, कुछ क्वेश्चन तो बहुत तगड़े होते हैं, कुछ क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, तो आपका 30-40% पेपर ईजी होता है। एग्जाम में भी क्वेश्चंस करते समय इजी पेपर को टारगेट करना चाहिए, इजी टॉपिक को टारगेट करना चाहिए, ज़्यादा बेनिफिट होता है। इसमें कोई प्रोडक्ट बनेगा बताओ जरा? यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन द प्रोडक्ट, यू कांट जस्ट इमेजिन द प्रोडक्ट। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो प्रोडक्ट तो कि चलो भाई इमेजिन कर ले, थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है। बताओ प्रोडक्ट, कोई बता सकता है तो? देखो मैं बताता हूँ सीधा, आप नहीं बता पाओगे। देखो यहाँ पे NH2 डालोगे तो क्या हो जाएगा? NH2 वहां पे HCl दिया था आपने देखा, कैटालिटिक HCl भी दे सकता है कभी कभी, ये भी जो डबल बॉन्ड NH2 बनाने के लिए काम आता है, वो जल्दी से बन जाता है उसमें। ठीक है, तो वैसे अगर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है, उल्टा हो तो
यहाँ पे ऐसे डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे CH2Br, और ये CH3 है। होगा क्या, KOH क्या करेगा, KOH क्या करेगा, OH माइनस क्या करेगा, ध्यान से देखना, बिल्कुल बहुत बड़े ध्यान से देखना। ये यहाँ पे प्रोटॉन लेगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पे अनायन बना सकता है, आप अनायन बनाओ फिर आगे रिएक्शन करो, अदरवाइज आप डायरेक्ट रिएक्शन करो ऐसे। यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ देगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाएगा, इस Br को निकाल देगा। बड़ा ही मस्त क्वेश्चन है यार ये। 1 2 3 4 5। देखो कैसे हो रहा है, कैसे हो रहा है, देखो कैसे हो रहा है रे, देखो रे, ऐसे है, यहां पे डबल बॉन्ड बनाया ऐसे, ये बॉन्ड तो टूट गया, तो ब्रिज हेड बचा ही नहीं, ब्रिज हेड पे डबल बॉन्ड की बात ही नहीं है क्योंकि बॉन्ड तो टूट चुका है। ऐसे है डबल बॉन्ड, ये CH3, और यहां पे क्या है, N डबल बॉन्ड NH है, ठीक है, N डबल बॉन्ड NH है। इसको अगर देखोगे तो 6 मेंबर रिंग है, ये 6 मेंबर रिंग है ये। यहाँ पे 1 2 3, कुछ गलत है क्या, 1 2 3 सही है। यहां से देखोगे 1 2 3 4 ऐसे है। यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड एक पे, N डबल बॉन्ड NH है, OH माइनस यहां से आएगा, N2 निकालेगा, और N2 निकाल के क्या करेगा, यहां पे अनायन बना के H2O में एडिशन करके ऐसे प्रोडक्ट बन जाएगा। सही है, क्लियर है बात, बोलो। एक्सियल कुछ इक्वेटोरियल नहीं है, सब चेंज हो गया, डबल बॉन्ड आ गया। दिस इज द रिएक्शन। ओके, दिस वाज द उल्फकेशनल रिडक्शन। आगे देखते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन की बात करोगे तो क्लेमेंसन रिडक्शन में आपको समझ में आएगी बात क्या होगा भाई। आपके पास डबल बॉन्ड O है, उसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाता है, बात जिंक HCl। इसका मैकेनिज्म अभी भी फुल्ली अंडरस्टैंड नहीं है, मतलब अच्छे से पता नहीं है, मुझे भी नहीं पता है और ऑथर्स को भी नहीं पता है और रिसर्चर्स को भी नहीं पता है, अभी मुझे पता नहीं। बट हम जो बात करते हैं ना, हम 10-12 साल पहले की बात करते हैं, 10-15 साल पहले की एटलीस्ट हम बात करते हैं, जो किताबों में बातें होती है वो हम बातें करते हैं, ठीक है। रिव्यू आर्टिकल्स वगैरह वगैरह जब आदमी पढ़ता है तब पता चलता है, बट इमीडिएटली भी रिव्यू आर्टिकल नहीं आ जाता, 10-15 साल के रिसर्च के बाद रिव्यू आर्टिकल आते हैं। तो अभी के लिए मुझे और ऑथर्स को नहीं पता है कि कैसे कहानी हो रही है। जो प्लॉजिबल मैकेनिज्म है, मतलब पॉसिबल मैकेनिज्म है, वो कुछ ऐसे है कि जिंक के पास आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये क्या करता है, यहाँ पे जिंक के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाता है ऐसे, ये यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इधर दे देता है, ऑक्सीजन जिंक रेडिकल, ऐसे होता क्या है, ये यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे क्या हो जाता है, जिंक का और एक मॉलिक्यूल आता है, वो इसके साथ कंबाइन हो जाता है ऐसे, ठीक है। एक एक करेंगे, रुको। जिंक का और एक मॉलिक्यूल आ जाता है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे रेडिकल बना था, तो ये और एक जो मॉलिक्यूल होता है, जिंक का जो एक और एलिमेंट होता है, वो यहाँ पे रिएक्शन करता है, ऑक्सीजन जिंक बना देता है ऐसे, और जिंक इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन। होता क्या है, ये बॉन्ड भी तोड़ देता है, ये ऐसे गया, ये ऐसे आया, जिंक ऑक्साइड निकल गया, और ये क्या हुआ, इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड जिंक आ गया ऐसे प्लस क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड निकल गया। ध्यान से सुनो, जिंक खुद 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, अब +2 में निकल गया, मतलब खुद का ऑक्सीडेशन कर दिया, सामने वाले का क्या करेगा, रिडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो खुद का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो यहाँ पे देखोगे, इसमें अगर HCl डालोगे
तो HCl में क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म कैसे, एक इलेक्ट्रॉन दिया ऑक्सीजन, ये मैकेनिज्म कभी पूछेगा नहीं एग्जाम में, ध्यान रखो बात को। यहाँ पे ये ऐसे जुड़ गया रेडिकल रेडिकल, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड जिंक बन गया, जिंक ऑक्साइड बाहर निकल गया, उसमें HCl डाला तो आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन लग गया। उसमें HCl डालने के बाद कैसे हाइड्रोजन लगते हैं, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड जिंक है, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इधर दे दिए तो जिंक पे क्या आ जाएगा, जिंक पे आ जाएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे आनायन H+ प्रोटॉन ले लेगा जो Cl होगा ना वो Cl इससे अटैच हो जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जिंक Cl, यहाँ पे हाइड्रोजन। अगेन जिंक क्या करेगा, दोनों इलेक्ट्रॉन इधर कार्बन की ओर दे देगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे अनायन Cl- इस पर अटैक करेगा ऐसे, यहाँ पे क्या हो जाएगा HCl, यहाँ से प्रोटॉन लेगा, Cl को ऐसे निकालेगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, आपका ZnCl2 निकल जाएगा प्लस, फिर से ZnCl2 मतलब जिंक का फिर से ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो दो जिंक का ऑक्सीडेशन होके क्या बन रहा है, +2 में जा रहा है, और जो यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड था जो +2 में था वो -2 में जा रहा है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है। 4 इलेक्ट्रॉन कहां से मिले, एक यहां से मिला, एक यहां से मिला, 2 यहां पे, 2 एक यहां से मिला, एक यहां से मिला, मतलब 2 जिंक क्या हो गए, जिंक +2 में कन्वर्ट हो गए, तो 4 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यूज हुए। ध्यान से समझो बात को, ठीक है, दिस इज द प्लॉजिबल मैकेनिज्म, बट ठीक है ये फिर भी मुझे सही लगता है ये मैकेनिज्म इसीलिए मैं बताता हूँ हर बार, ये मैकेनिज्म तो पता नहीं बट ये सही लगता है इसलिए बताते रहते हैं। ओके चले आगे, ठीक है, ठीक है। देखो भाई बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे अगर ये OH है, ये OH की अगर आप बात करोगे ध्यान से समझोगे तो ये टॉटोमराइज होके कीटोन बना सकता है, बट ये बनाएगा नहीं, ध्यान रखना। क्यों, क्योंकि ये जो 2π इलेक्ट्रॉन है, ये 2π, ये 2π है ये 2π है और ये 2π है जो कॉन्जुगेट कर सकता है कार्बोनिल के साथ। ये एरोमेटिक रिंग है इसलिए टॉटोमराइज करके डबल बॉन्ड वो नहीं बनाएगा, सिर्फ इसका रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम, ये आपका डीलोकलाइज करके एरोमेटिक बनाएगा, तो ये टॉटोमराइज नहीं करेगा, सिर्फ इसका रिडक्शन हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा कुछ इस तरह से, सीधा ये बन जाएगा, सिर्फ यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा डबल बॉन्ड हो की जगह पे। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा, अंदर वाला एज इट इज रहेगा। यहाँ पे तो एसिड है अगर एसिड है यहाँ पे, अगर एसिड है यहाँ पे, अगर आप क्या करोगे, एसिड का रिडक्शन करना है तो कीटोन का करना है सिलेक्टिवली, तो आप क्या करोगे, एसिड को एज इट इज रखना है तो एसिड डाल दोगे। और अगर आपको
और अगर आपको क्या करना है अगर आपको समझो इस डबल बॉन्ड ओ को हटाना है, सिर्फ इस डबल बॉन्ड ओ को हटाना है, तो आप क्या करोगे, ऐसे बनाना है सिर्फ, तो आप क्या करोगे, BH3 डालोगे। ठीक है, सही है कहानी। दोनों को हटाना है, एक को अल्कोहल, इसको भी अल्कोहल बनाना, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल दोगे। समझ पा रहे हो बात, ये बात समझ पा रहे हो जो मैं बता रहा हूं। ठीक है, चले आगे। आगे देखो हाइड्रोजेनोलिसिस। व्हाट इज द हाइड्रोजेनोलिसिस, क्या होता है भाई हाइड्रोजेनोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोजेनोलिसिस ऐसी स्पेसिस होती है, जैसे प्रोटेक्शन रिप्रोडक्शन में मैंने बात की थी आपको। कार्बन कोई जेड है, जेड क्या है, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है। जेड क्या है भाई, इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप है, ये आपका एलिमेंट है। ठीक है जैसे यहाँ पे आपका पैलेडियम सरफेस है, ये मेटल सरफेस है, मेटल सरफेस है, और इस मेटल सरफेस पे क्या हुआ है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो चुके हैं ऐसे, और प्रेशर देने की वजह से हाइड्रोजन इस पे एब्जॉर्ब हो चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट करेगा। सी ट्रिपल बॉन्ड सी आपके पास कार्बन 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 हाइड्रोजन आ जाएगा, प्लस HZ आ जाएगा ऐसे। ठीक है, जब ये प्रोसेस होती है मेटल पे, क्या हुआ आपका, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो गया, और हाइड्रोजन क्या हो रहे, हाइड्रोजन को क्या किया जा रहा है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है, कोई कार्बन इलेक्ट्रोनिगेटिव बॉन्ड ब्रेक कर रहा है। दैट इज प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोजेनोलिसिस। ये जो प्रोसेस होती है ये हाइड्रोजेनोलिसिस होती है। ये डिफरेंस कैसे होते हैं, डिफरेंट कैसे होती है आपके हाइड्रोजनेशन से, हाइड्रोजेनोलिसिस होता है ये। डिफरेंट कैसे होती है हाइड्रोजनेशन से, हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, पाई बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है, पैलेडियम मेटल इसमें भी होता है, हाइड्रोजन इसमें भी होता है ऐसे, मेटल सरफेस इसमें भी है जो कैटलिस्ट की तरह यूज होता है। ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये हाइड्रोजन ऐसे ऐड होता है। ये जो प्रोसेस होती है दैट इज प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोजनेशन। ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या कहा जाता है पाई बॉन्ड पे एडिशन होती है तो हाइड्रोजनेशन कहा जाता है। समझ में आई बात, हाइड्रोजनेशन क्या होता है और हाइड्रोजेनोलिसिस क्या होता है, क्लियर है? कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट होगा तो पूछ लो इमीडिएटली। बोलो। दिस इज व्हाट, हाइड्रोजेनोलिसिस। हाइड्रोजेनोलिसिस देखोगे तो CO बॉन्ड होगा, CN बॉन्ड होगा, CS बॉन्ड होगा, CX बॉन्ड होगा, CC बॉन्ड होगा। CC बॉन्ड सिर्फ कार्बन हेलोजेंस के प्रेजेंस में होगा, सॉरी कार्बन कार्बन में सिर्फ साइक्लोप्रोपेन के केस में होगा। CO कहां पे होगा, जब भी आपके पास पहली केस है R ऑक्सीजन है, CH2PH है, ROBN का हमने डिप्रोडक्शन लिखा था, दैट इज द, ठीक है ऐसे है। दूसरा आपके पास कंपाउंड है ऐसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, CH2PH है, ऐसे केस में आपका होगा। तीसरा आप देख सकते हो R नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन है, CBZ जिसको आपने बोला था जो नाइट्रोजन का प्रोटेक्शन था उसमें। इन सारे केसेस में आपका क्या करेगा, हाइड्रोजेनोलिसिस करेगा। दूसरी आप अगर देखोगे तो आपको समझ में आएगा बात, R CH2PH अगर है
तो इसमें भी आपका हाइड्रोजनोलिसिस कर सकता है। सल्फर के केस में R सल्फर है, CH2PH है, तो इसमें भी हाइड्रोजनोलिसिस कर सकता है। ठीक है, देखते हैं, देखो एक एक करके समझते हैं क्या कहानी है, एक एक करके समझते हैं। जैसे कि अगर आपके पास RXBN है, सल्फर होगा, ऑक्सीजन होगा, NH होगा, नाइट्रोजन होगा तो यहाँ पे क्या होता है, R नाइट्रोजन छोड़ो, X लिखो, X है, CH2PH है, CH2PH मतलब बेंजीन रिंग है, ऐसे। तो इसमें अगर आपका CH2PH है, कोई सरफेस है यहाँ पे, पैलेडियम सरफेस, जैसे कि यहाँ पे होता है, हम कहते हैं कि भैया ये पैलेडियम सरफेस है सांप की तरह, इस पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब है, और ये पैलेडियम जो होता है ये क्या करता है, ये बेंजीन के साथ भी पाई स्टैकिंग इंटरेक्शन करता है ऐसे। इस इंटरेक्शन को हमने क्या कहा था, पाई स्टैकिंग इंटरेक्शन इंटरेक्शन, पाई स्टैकिंग इंटरेक्शन करता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये हाइड्रोजन यहाँ, ये हाइड्रोजन यहाँ, ऐसे। तो आपके पास RXH है प्लस CH3 है ऐसे, RXH है प्लस CH3 आपका इस तरह से। तो आपके कंपाउंड में क्या आ जाता है ऐसे, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, CH3 मतलब बेंजीन, CH3 बेंजीन मतलब टोल्यूइन फॉर्मेशन हो जाता है। X क्या हो सकता है भाई, X हो सकता है आपका, X इज इक्वल टू क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन NH हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, ठीक है, सल्फर हो सकता है। तो इसे क्या कहा जाएगा, दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोजेनोलिसिस। कोई डाउट है किसी को, ऑलरेडी पता है, प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन में पढ़ा था। प्रोटेक्शन डिप्रोटेक्शन में पढ़ा था भाई ये, ठीक है। एग्जाम्पल देखोगे यहाँ पे आपको समझ आएगी बात। ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, यह बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, CH2PH वाला CH3 बना देगा, CH3PH बना देगा। CH3PH मतलब क्या होता है, टोल्यून होता है, ठीक है। तो क्या होता है, टोल्यून होता है। ऐसे ROH है, RSH है, RNH2 है, R2NH है ऐसे। क्लियर बात बोलो। अरे ठीक है, ये बात बोलो, क्लियर है। ठीक है, चले आगे, क्वेश्चन करो। देखो यहाँ पे इसमें भी होगा आपका, यहाँ पे भी क्या है, कार्बोमेट है आपका, CBZ था ना ये। तो बस इसमें ध्यान रखना कि ये बॉन्ड जब टूटेगा तो ये यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, तो आपके पास RNH
C डबल बॉन्ड OH है प्लस क्या है CH3PH है। ये डिलोकलाइज करेगा NH2 है, RNH2 है प्लस CO2 है, RNH2 है प्लस CO2 है। ठीक है, यहां पे देखोगे एस्टर में भी होगा, एस्टर में भी अगर CH2PH होगा आपका ग्रुप एस ऑक्सीजन की साइड तो OH प्लस CH3 आ जाएगा। CBZ का जो डी प्रोडक्शन था वो इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था आपको, ठीक है, उसमें मैंने बताया था RNH2CO2 प्लस PHCH3 बनता है, टोल्यून बनता है। ठीक है, ठीक है भाई बोलो, इजी है ना ये। यहां पे देखोगे प्रोडक्ट बताओ जरा, तीनों में प्रोडक्ट बताओ। ये बॉन्ड देखो CH2BN निकल जाएगा, ये बॉन्ड देखो CH2BN PH निकल जाएगा, ये बॉन्ड देखो CO2 निकल CH2P CH3PH और आपका CO2 निकल के अमाइन बन जाएगा। तो यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा। ये ऑलरेडी पता है, ये मैं अभी रिवीजन करवा रहा हूं ऐसा लग रहा है मुझे। SiMe3 प्रोटेक्टेड है, डबल बॉन्ड OH है ऐसे प्लस PHCH3 है, दैट इज टोल्यून। यहाँ पे देखोगे PHC डबल बॉन्ड OH है प्लस CH3PH है, दैट इज टोल्यून। यहाँ पे देखोगे NH2 है प्लस CO2 है प्लस PHCH3 है। ऐसे, ठीक है, तो ये क्या था, CBZ ग्रुप था, CBZ ग्रुप था। अरे बोलो, समझ आ रही बात? ठीक है, ये डी प्रोटेक्शन वाला पढ़ रहे हैं हम, ये यही समझ लो बस कि डी प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं। जैसे कि ये एग्जांपल है, देखो यहाँ पे ये क्या है, प्रोटेक्टेड अमाइन का डी प्रोटेक्शन है। ये देखो, ये देखो, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नहीं ब्रेक होगा। PHCH2NH2 चाहिए, PHNH2 है प्लस 2 PHCH3 बन जाएगा। डी प्रोटेक्शन पढ़ रहे हो आप, NBN का डी प्रोटेक्शन पढ़ रहे हो। क्लियर है बात, बोलो। ठीक है, CX हाइड्रोजनोलिसिस अगर करना है तो कैसे करोगे भाई? CX हाइड्रोजनोलिसिस कैसे करोगे बताओ? X निकाल के हाइड्रोजन लाना है। ठीक है भाई, बोलो, बताओ। सो अगर आपको RH से RH बनाना है तो आप क्या कैसे, ये कोई हाइड्रोजनोलिसिस नहीं होता, ये जस्ट फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन है। उस बॉन्ड को क्लीव किया जाता है और हाइड्रोजन ऐड होता है, बट हाइड्रोजनेशन H2PDC डाल के या H2 डाल के यहाँ पे रिएक्शन नहीं होती, इसलिए हाइड्रोजनोलिसिस का टाइप नहीं है ये। बस बताने के लिए, याद रहने के लिए आपको समझा रहा हूँ मैं। पहली बात यहाँ पे कैसे करोगे आप, पहली बात आप क्या करोगे, इसमें आप डालोगे ट्राई ब्यूटिल टी नाइट्रेट, AIBN भूल गए लगता है, मुझे ऐसा लगता है। ये नहीं पढ़ा है क्या आपने? इंटरमीडिएट्स नहीं पढ़ा है क्या आपने? दूसरा क्या है भाई, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? और आप क्या कर सकते हो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर सकते हो।
और आप क्या कर सकते हो, तीसरा ट्राई लिथियम ट्राई इथाइल बोरोहाइड्रेट, दैट इज योर सुपर हाइड्रेट, दैट वाज योर सुपर हाइड्रेट, आपने बोला था सुपर हाइड्रेट आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा और आपको बता देता हूँ जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, पहले आप मैग्नीशियम डालोगे, एक रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओगे, और दूसरा आप H2O डाल दोगे जिसको हम जेरिटनॉप रिएक्शन कहेंगे। नाम छोड़ो, ऐसे बन जाएगा। तो पहले का पता है, दूसरे का पता है, तीसरे का पता है, चौथा वाला मैकेनिज्म मैं बता देता हूँ। चौथे वाला मैकेनिज्म में बता देता हूँ। R1 से इसमें मैग्नीशियम डालोगे डाई इथाइल ईथर के प्रेजेंस में, तो RMgX ग्रिग्नार्ड एजेंट बन जाता है। इसमें H2O डालोगे तो आपका RMgX इज इक्वल टू क्या होता है, R माइनस प्लस MgX, Mg प्लस X, ऐसे। सो R माइनस क्या करेगा ऐसे, ये यहाँ पे अटैक करेगा, इसको निकाल देगा, तो REH आ जाएगा आपका ऐसे, REH आ जाएगा इस तरह से। क्लियर है बात? ठीक है, तो ये चीजों से आप कर सकते हो। CS CC हाइड्रोजेनोलिसिस, इसको क्या बोलोगे आप, CC हाइड्रोजेनोलिसिस। CC हाइड्रोजेनोलिसिस कहां पे होगा भाई, CC हाइड्रोजेनोलिसिस ओनली इन केस ऑफ साइक्लोप्रोपेन होगा, साइक्लोप्रोपेन के केस में ही होगा। अब देखोगे ये पैलेडियम सरफेस है, यहाँ पे हाइड्रोजन एब्जॉर्ब है, ये क्या है, पैलेडियम सरफेस है, या मेटल सरफेस है, कोई प्लेटिनम भी हो सकता है। यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ऐसे और ये ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 था, CH2 था, तो CH3 आ जाएगा इस तरह से। CH3 आ जाएगा ऐसे, ठीक है। यहां पे देखोगे H2PDC डालोगे तो लेस हिंडर्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड विल ब्रेक। देखो यहाँ पे ये भी ब्रेक हो सकता है, ऊपर वाला ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो तीन पॉसिबिलिटीज है। अब तीनों यहाँ पे सेम थे तो कोई एक ही बन जाएगा, बट जब तीनों अलग अलग होंगे या दो सेम एक अलग होगा तो उसमें कैसे चॉइस करोगे, तो उसमें जैसे कि यहाँ पे ये एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, दोनों सेम है। देखो इसको दो मिथाइल दो हाइड्रोजन, दो मिथाइल दो हाइड्रोजन, इसलिए दोनों सेम है। ये बी वाला जो है ना वो डिफरेंट है, दोनों हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन। तो जो लेस हिंडर्ड बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड होगा, वो आपका क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और उसमें क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH2 था, CH2 हाइड्रोजन आ जाएगा, CH2 हाइड्रोजन आ जाएगा, दैट इज योर CH3 आ जाएगा। समझ में आई बात, बोलो। ठीक है, समझ में आई बात, बोलो। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन है, करो जरा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ पे देखो दो टाइप के बॉन्ड है, एक ए है, एक ये है, एक बी है। यहाँ पे भी ए है, बी है और सी है। यहाँ पे देखोगे ए है, बी है और ये सी है। पहले में कौन सा होगा, दूसरे में कौन सा होगा, तीसरे में कौन सा होगा। CSR नेट में क्वेश्चन आ चुका है, CSR नेट में क्वेश्चन आ चुका है, ये एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दो आपको ऑप्शंस के साथ, जरूरत तो है नहीं क्योंकि कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। तो ऑप्शंस के साथ बताओ, बिना ऑप्शंस के बताओ। कहानी मुझे तो सेम ही लगती है, आपको कैसी लगती है। जहां पे ऑप्शंस एज अ पार्ट ऑफ क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि ऑप्शंस बहुत क्रिएटिव होते हैं और उनके बेसिस पे आंसर निकालना होता है, तो वहां पे ऑप्शंस की जरूरत पड़ती है। बट जहां पे ऑप्शंस मतलब क्रिएटिव नहीं है, बहुत ही वही वही सेम सेम बात है, तो उसमें क्या ही क्रिएटिविटी है, कुछ नहीं है। उसमें सीधा उठा के जो कॉन्सेप्ट है वो लगाना है, जो पॉइंट है वो बताना है। ठीक है,
किधर गए यार ऑप्शंस? ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है ना वो भी आ चुका है एग्जाम में। पहले कार्बिन बनाया था, फिर वो ये हो चुका था दिसंबर 12 में, ये भी आ चुका है। पहले में कौन सा ब्रेक होगा? बी ब्रेक होगा, लेस हिंडर्ड बॉन्ड बी है तो यहाँ पे बी बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे, ये बॉन्ड एज इट इज रहेगा, बी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे CH3 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो ये 1 इक्विवेलेंट दिया है। अब क्वेश्चन आता है पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, 3 मेंबरिंग ब्रेक होगी, 3 मेंबरिंग पहले ब्रेक होती है एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। जूफेल का क्वेश्चन था, एज इट इज एग्जाम में पूछा था। ठीक है, क्योंकि 3 मेंबरिंग में स्ट्रेन है। और यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, CO2 इथाइल है, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, ये भी CSIR में क्वेश्चन आ चुका है। पहले इसमें कार्बिन बनाया था, उसके बाद फिर रिएक्शन की थी। पहले में ए बताया था बहुत से लोगों ने, तो ए गलत था भाई। पहले में बी भी बताया था बहुत से लोगों ने, तो जिन्होंने ए बताया था उनका गलत था, जिन्होंने बी बताया था उनका सही था। ठीक है, दूसरे में सी सही था, तीसरे में सी सही था, बिल्कुल सही है। तो BCC था, BCC था बिल्कुल करेक्ट आंसर जिन्होंने बताया था। आगे देखेंगे, देखो हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन क्या होता है भाई? व्हाट इज हाइड्रोजनेशन? आपके पास पाई बॉन्ड होता है इस तरह से, इस पाई बॉन्ड में क्या करोगे आप? H2 पैलेडियम H2 कोई मेटल डालोगे। अगर H2 डालोगे तो क्या होगा? ऐसे हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा बताओ? H2 डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, ध्यान रखना। अगर सिर्फ H2 डालोगे ना कोई कंपाउंड में, आपने सिर्फ H2 प्रेशराइज करके डाल दिया तो कोई रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, इसमें कैटालिस्ट के बिना रिएक्शन नहीं होती, तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोला जाता है उसको। उसको क्या बोला जाता है? कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोला जाता है। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन बोला जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पे बिना कैटालिस्ट के रिएक्शन नहीं होती। सबसे पहले जो मेटल होता है, मेटल, जैसे हम पैलेडियम कंसिडर करते हैं कि एक मेटल है भाई, ये कोई भी मेटल है, ठीक है, तो एक मेटल है। इस मेटल में क्या होता है? मेटल कैटालिस्ट होता है ये। हाइड्रोजन जो होता है ना, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये बॉन्ड क्लीव होता है इसके साथ इंटरेक्शन करके ऐसे, ये बॉन्ड क्लीव होता है ऐसे, इसे एब्सॉर्प्शन कहते हैं कि ये एब्सॉर्प्शन हो रहा है भाई मेटल पे। तो इस तरह से ये क्या बना देता है? इस तरह से ये बना देता है हाइड्रोजन, 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 ऐसे। यहां पे देखोगे इस तरह से, यहां पे आपके पास कंपाउंड में क्या हो जाएगा? इस तरह से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, यहां हाइड्रोजन, यहां हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा ऐसे ऐसे। अगर पैलेडियम मेटल नहीं है, यहाँ पे मेटल कैटालिस्ट ही नहीं होता, तो हाइड्रोजन किस पे एब्जॉर्ब होता? नहीं होता। डायरेक्ट बॉन्ड तोड़ के डायरेक्ट एडिशन नहीं हो सकती। ठीक है, तो इसीलिए क्या करता है ये? इस तरह से मेटल एब्जॉर्ब करता है। तो कभी कभी क्या करता है? पैलेडियम मेटल को डिहाइड्रोजनेशन के लिए भी काम आता है। कभी कभी क्या होता है? मेटल, पैलेडियम मेटल क्या करता है? मेटल एब्जॉर्ब हाइड्रोजन। ये जो मेटल कैटालिस्ट होता है, मेटल कैटालिस्ट एब्जॉर्ब हाइड्रोजन।
ठीक है, तो ये कभी कभी क्या करता है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है, तो कभी कभी ये डिहाइड्रोजनेशन के लिए, जैसे H2PDC करना है, तो जैसे कि आपके पास क्या करना है, आपको H2PDC करना है, ये हटा देता हूं मैं, विदाउट मेटल, तो यहाँ पे मेटल कैटलिस्ट होगा तो क्या हो जाएगा, मेटल कैटलिस्ट होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। इस तरह से मेटल कैटलिस्ट डालोगे तो आपका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे मेटल कैटलिस्ट डालोगे तो हाइड्रोजनेशन हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और जो हाइड्रोजनेशन यहाँ पे होगा मेटल कैटलिस्ट से, जो हाइड्रोजनेशन आपका होगा वो कैसे होगा, पहले मेटल कैटलिस्ट हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करेगा, फिर हाइड्रोजन ट्रांसफर करेगा अल्कीन पे। तो ये जैसे H2 से हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है, कभी कभी क्या होगा, आपको सिर्फ मेटल दे देगा, मतलब पैलेडियम दे देगा, वो सिर्फ वो क्या करेगा, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से हाइड्रोजन एब्जॉर्ब कर देगा। तो ओनली मेटल पैलेडियम यूज फॉर डिहाइड्रोजनेशन, पैलेडियम यूज फॉर डिहाइड्रोजनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि क्या है, जैसे आपके पास कंपाउंड है, समझो ये, जैसे ये कंपाउंड है, यहां पे हाइड्रोजन है, यहां पे हाइड्रोजन है, इसमें अगर सिर्फ पैलेडियम डाला ना, तो ये पैलेडियम क्या करेगा पता है, हाइड्रोजन निकाल लेगा, सिर्फ क्या निकाल देगा, H2 निकाल लेगा, मेटल हाइड्रोजन आपका निकाल देगा, और हाइड्रोजन निकाल के यहाँ पे क्या बना देगा, डबल बॉन्ड ऐसे बना देगा। तो ये बहुत बार क्या होता है, मैक्सिमम केसेस में क्या होता है कि जब एरोमेटिक कंपाउंड बनता है ना, तभी ये आपका हाइड्रोजन को निकालता है, बहुत बार ऐसे होता है, जैसे कि ये भी एग्जाम्पल है। बड़े काम की चीज बता रहा हूं, थोड़ी डिफरेंट चीज है। यहाँ पे जैसे कि ये है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है, इसमें पैलेडियम अगर डालोगे, सिर्फ पैलेडियम डालना है, तो ये पता है डिहाइड्रोजनेशन कर देगा। पैलेडियम आपको मैं बता दूं, देखो पैलेडियम और सेलेनियम और DDQ एक पढ़ाऊंगा मैं रिएजेंट, ऑक्सीडेशन प्रोसेस, ये पूरी एक रिएजेंट पढ़ाऊंगा DDQ, उसमें भी ये होता है। ठीक है, सो पैलेडियम, सेलेनियम, DDQ, अगर आप क्या करोगे, और सेलेनियम और DDQ अगर डालोगे तो ये क्या करता है, इन हाइड्रोजन्स को निकाल ले जाएगा, इनको निकाल ले जाएगा, तो -H2 करेगा, यहाँ पे भी -H2 करेगा। इस केस में इसका ड्राइविंग फोर्स क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, इसलिए ये हो रहा है। ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे यूज होगा। अदरवाइज आपका ये काम तो आपको पता है कि मेटल आपका यहाँ पे होगा, जैसे डबल बॉन्ड है, H2 पैलेडियम डाल दिया, तो इसका मैकेनिज्म आपको समझ आएगी बात कि क्या हो रहा है भाई, H2 पैलेडियम डाल रहा, तो हाइड्रोजनेशन कैसे हो रहा है, पहले हाइड्रोजन मेटल पे एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर मेटल से ट्रांसफर हो रहा है अल्कीन में। समझ में आई बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, पहले क्या हो रहा है, हाइड्रोजन मेटल पे एब्जॉर्ब हो रहा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होके ये आपका पहले एब्जॉर्ब हो रहा है, ऐसे। तो आपके पास क्या हो रहा है, ऐसे। ठीक है, हाइड्रोजन एब्जॉर्ब हो गया, फिर ये अल्कीन के साथ रिएक्शन करेगा। अल्कीन के साथ रिएक्शन कैसे करेगा भाई, अल्कीन के साथ रिएक्शन ऐसे करेगा, इस तरह से करेगा, कैसे करेगा भाई,
ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये पाई बॉन्ड है ऐसे। ये पाई बॉन्ड पहले इंटरेक्शन करेगा, फिर इसमें इंटरेक्शन के दौरान ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन, ये आपका हाइड्रोजन आ जाएगा ऐसे। बहुत सिंपल है, ठीक है। पाई बॉन्ड आपका मेटल, जैसे बेंजीन इंटरेक्शन करता है वैसे पाई बॉन्ड भी इंटरेक्शन करता है मेटल के साथ, तो वैसे इंटरेक्शन करेगा और आपका हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोजनेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, हाइड्रोजनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है इस रिएक्शन के जो आपको जानने जरूरी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो फीचर्स ऑफ हाइड्रोजनेशन, फीचर्स की बात करोगे, जैसे आप स्मार्टफोन लेते हो तो उसमें आप चेक करते हो कैमरा कैसे है, हाँ करते हो ना, कैमरा क्या है भाई, ऑडियो क्वालिटी क्या है, 5G है क्या, 2G है क्या, 5G है क्या, रेडियो चलता है क्या। आप तो नहीं करते होंगे, रेडियो चलता है क्या अभी, अभी तो मुझे नहीं लगता कोई चेक करता होगा कि रेडियो चलता है क्या। जब मैं जब स्टैंडर्ड, मुझे बहुत ज़्यादा एफिनिटी थी गैजेट्स के साथ, मुझे गैजेट्स बहुत पसंद है। तो मैं 10th स्टैंडर्ड में था तभी मैंने मोबाइल लिया था, नोकिया का फ़ोन था उस टाइम पे, बहुत ही बढ़िया फ़ोन लिया था मैंने। मैं इतने गाने सुनता था उसमें, बहुत गाने सुनता था, और उसमें फिर मैंने रेडियो भी चेक किया था, सारी चीज़ें चेक करता है मतलब इंसान। ईयरफोन मिल रहा है क्या, ईयरफोन मिल रहा है क्या, चार्जर मिल रहा है, वैसे फीचर्स देखते हो, वैसे ही रिएक्शन के भी फीचर्स होते हैं, क्या क्या इसका काम होता है, क्या क्या वो रिएजेंट कर सकता है, सिलेक्टिविटी क्या होती है, उसके भी बहुत ही जरूरी बात होती है, ठीक है। सो पहली बात, ये सीन एडिशन करता है। लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड विल रिड्यूस फर्स्ट, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड होगा, दो डबल बॉन्ड होंगे, एक मोर सब्स्टिट्यूटेड, एक लेस सब्स्टिट्यूटेड। लेस सब्स्टिट्यूटेड, जो लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वो इजीली आपका हाइड्रोजनेट हो जाएगा, उस पर हाइड्रोजनेशन पहले हो जाएगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, जो नॉन कॉन्जुगेटेड है, जो कॉन्जुगेटेड नहीं है और कोई कॉन्जुगेटेड है, तो जो कॉन्जुगेटेड वाला होगा वो एज इट इज रहेगा, नॉन कॉन्जुगेटेड वाला क्या हो जाएगा, रिएक्शन कर जाएगा, ठीक है। तो कॉन्जुगेटेड वाला एज इट इज रहेगा, नॉन कॉन्जुगेटेड वाला रिएक्शन कर जाएगा, ये नहीं करेगा। डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन इन प्रेजेंस ऑफ NH2OH एंड OCH3, इसके प्रेजेंस में क्या होगा, डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। जैसे कोई डायरेक्टर होता है पिक्चर, वो मूवी डायरेक्ट करता है, भैया ऐसे एक्शन करनी, एक्शन इधर उधर, वो बताता है कि ऐसे कूदना है, तो अगर ये डायरेक्टर ने अगर बोला कि इधर कूदना है और वो अगर उधर कूद गया तो क्या शॉट रेडी होगा, नहीं होगा। तो डायरेक्टर बताता है कि कैसे काम चलेगा, तो यहां पे डायरेक्टर से ही डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन आया है, मतलब डायरेक्ट करेंगे, कुछ ग्रुप्स होंगे वो डिसाइड करेंगे कहां से हाइड्रोजन आएगा। जैसे OH है, NH2 है, OCH3 है, ये ग्रुप्स क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। जहां पे अगर समझो OH अबव द प्लेन है तो हाइड्रोजनेशन अबव द प्लेन से होगा, OH अगर बिलो द प्लेन है तो हाइड्रोजनेशन बिलो द प्लेन से होगा। तो ये ग्रुप डिसाइड करेंगे कि कहां से हाइड्रोजन आएगा। पहली बात मैंने बताई कि भैया नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड जो होंगे उनका पहले रिडक्शन होगा कंपेयर टू कॉन्जुगेटेड। दूसरी बात मैंने बताई, लेस सब्स्टिट्यूटेड साइड पे पहले होगा एज कंपेयर टू मोर सब्स्टिट्यूटेड साइड। तीसरी बात मैंने बताई कि कहीं पे अगर OH है, NH2 है और OCH3 है, तो इनमें से अगर तीनों में से कोई भी ग्रुप है, वो ग्रुप क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन को डायरेक्ट करेंगे, वो बताएंगे कि कहां पे आपका होना चाहिए। नेक्स्ट अगर आप बात समझोगे तो यहां पे आपको समझ में आएगी, हाइड्रोजनेशन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, दो साइड होते हैं, हमने कहा था दो साइड होते हैं ना, बहुत बार पाई बॉन्ड को दो साइड होते हैं, अगर दोनों सेम साइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब क्या है दो साइड होते हैं, यहां पे हाइड्रोजनेशन फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड से आपका होगा, ठीक है। तो इसमें एक एक करके समझते हैं, देखो रिडक्शन ऑफ नॉन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड है, ये कॉन्जुगेटेड है, और ये क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड है। यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात, ऐसे इस तरह से H2PDC अगर डालोगे तो जो नॉन कॉन्जुगेटेड, जो कॉन्जुगेटेड होगा ये वाला पहला वाला, ये एज इट इज रहेगा, और जो नॉन कॉन्जुगेटेड होगा उसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा ऐसे, मतलब वो पाई बॉन्ड हट जाएगा, वहां पे CH था, CH2 था, तो CH2 CH3 आ जाएगा, एक एक हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। समझ आ रही बात आपको, कुछ मैं बोल रहा हूं वो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आप ध्यान से समझोगे, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डालोगे
तो ये नॉन कॉन्जुगेटेड के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट 1,3 ब्यूटीन के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पे 2 ब्यूटीन बना देता है ऐसे, फिर बाकी जो होगा एज इट इज रख देगा ऐसे के ऐसे। जो पाई बॉन्ड था उसको एज इट इज रखा, 1,3 ब्यूटीन से 2 ब्यूटीन बनाता है। आपको याद है, पढ़ा था हमने, कल पढ़ा था, अरे याद है बोलो। वही कहानी यहाँ पे होगी ऐसे। ठीक है, ठीक है, चले आगे। ठीक है, देखो यहां पे वैसे ही कहानी बिल्कुल। H2PDC डालोगे, ये क्या है, H2PDC है, ये क्या है, कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड है। ये क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो नॉन कॉन्जुगेटेड की बात करोगे तो H2PDC नॉन कॉन्जुगेटेड को कर देगा, बट आपका जो कंपाउंड होगा सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, जनरली अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे होता है, एमोनियम क्लोराइड अगर आप डालोगे तो इस पाई बॉन्ड को वो हाथ नहीं लगाता, डबल बॉन्ड को, वो कॉन्जुगेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड का पाई बॉन्ड को हटा देता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको समझ आएगी, यहाँ पे रिडक्शन हो गया, यहाँ पे देखोगे तो इसमें हो गया है। इसमें अगर H2PDC डालोगे आप, H2PDC डालोगे तो ये देखो, ये कॉन्जुगेटेड है इस SO2PH के साथ, कॉन्जुगेटेड है, और ये क्या है, नॉन कॉन्जुगेटेड है, नॉन कॉन्जुगेटेड है। तो यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी, SO2PH आ जाएगा ऐसे। ठीक है, विल्किंसंस कैटलिस्ट आप पढ़ोगे, OMC में पढ़ा होगा आपने, पढ़ लिया। दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था, लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड क्या होगा, पहले रिएक्शन करेगा। जैसे लेस सब्स्टिट्यूटेड जैसे ये है, तो यहां पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात। 1 इक्विवेलेंट अगर दिया है आपको ऐसे, इस तरह से कभी देगा कभी नहीं भी देगा, जनरली देता है यहाँ पे जब भी उसको करना होता है। जैसे यहाँ पे दे दिया, जैसे यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट दे दिया, जैसे यहाँ पे 1 इक्विवेलेंट दे दिया। तो जब भी करना होता है वो देता है एग्जाम में। जब भी ऐसा होता है ना, जब उसमें कंफ्यूजन हो, कंफ्यूजन मतलब रिएक्शन में वो उस रिएक्शन में ही मतलब कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो ऐसे केस में वो देता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे H2PDC डालोगे तो यहाँ पे इसमें लेस सब्स्टिट्यूटेड डबल बॉन्ड कौन सा है भाई, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, ये डाया सब्स्टिट्यूटेड है, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे देखोगे ये दोनों लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, तो बीच वाला रह जाएगा, बाकी दो चले जाएंगे। यहाँ पे देखोगे डाया सब्स्टिट्यूटेड टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड है, तो टेट्रा सब्स्टिट्यूटेड जो है इस तरह से आपका आ जाएगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट पॉइंट आपका अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, ये क्लियर है क्या बात बोलो, ये बात क्लियर है क्या बोलो, ये बात क्लियर है क्या बोलो। अटैक फ्रॉम लेस हिंडर्ड साइड, देखो दो साइड होते हैं पाई बॉन्ड को, एक हिंडर्ड साइड होती है, एक लेस हिंडर्ड साइड होती है। जैसे कि यहां पे देखोगे तो ऊपर की जो एक्सो साइड है उस साइड 2 हाइड्रोजन है, तो वो क्या कर रहा है, उस साइड लेस हिंडर्ड साइड है, तो इसलिए जब भी D2PDC आप डालोगे, अभी H2 नहीं डाल सकते क्योंकि वहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, D2 आ जाएगा। तो जब ऊपर क्या होगा, दोनों हाइड्रोजन होंगे, तो उस केस में ऊपर से D2 आएगा। बट जब यहाँ पे क्या है, दोनों CH3 आ गए, तो ये साइड हिंडर्ड हो गई, ये क्या है, लेस हिंडर्ड है, अभी लेस हिंडर्ड है अभी ये। बट 2 मिथाइल आते ही क्या हो गया, मोर हिंडर्ड हो गया, मोर हिंडर्ड साइड हो गई ये। इसलिए इस केस में जब D2PDC डालोगे 2 मिथाइल होंगे, तब इसमें भी और इसमें भी, तो D और D आपका आ जाएगा ऐसे। टर्शियरी ब्यूटाइल की बात करोगे यहां पे तो आपको समझ आएगी कहानी क्या होगा।
टर्शियरी ब्यूटाइल यहाँ पे, तो यहाँ पे ड्यूटेरियम आ जाएगा, ऐसे नीचे से आ जाएगा, क्योंकि इस साइड क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप है, बल्कि ग्रुप है, तो उसके अपोजिट साइड से आएगा। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, चले आगे। डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन की बात करोगे तो जिस साइड OH होगा उसके साइड से चिलेशन होगा, ऑक्सीजन पैलेडियम के साथ इंटरेक्शन करेगा, और ऑक्सीजन पैलेडियम के साथ इंटरेक्शन करेगा तो उसी साइड से आपका हाइड्रोजनेशन होगा। जैसे कि यहाँ पे देखो OH अबव में है, तो जो हाइड्रोजन आएंगे ना वो अबव से आएंगे, और यहाँ पे देखोगे CH3 ऐसे इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है बात? बोलो। ठीक है, यहां पे देखोगे OH बिलो में, तो हाइड्रोजन कहां से आएगा? यहाँ पे बिलो में आएगा, इस तरह से। यहां पे देखोगे OH अबव में है, तो हाइड्रोजनेशन कहां से होगा? अबव से होगा। ऐसे, ठीक है। तो जिस साइड OH होगा उसी साइड से क्या होगा? हाइड्रोजनेशन होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। इसमें देखोगे OH है, तो जिस साइड OH है उसी साइड आपका क्या होगा? हाइड्रोजनेशन उसी सेम साइड से होगा। बट जिस साइड CO2 है, ईस्टर है, तो जहां पे ईस्टर है उस केस में क्या होगा? उस केस में उसके अपोजिट साइड से होगा। ग्रुप जो भी है वो लेस हिंडर्ड साइड से आना प्रेफर करेगा। ये हाइड्रोजन ऐसे, ये पहले से था यहाँ पे। इसमें देखोगे सेम OH अगर अबव में है तो ये अबव से आना प्रेफर करेगा। क्लिडन का क्वेश्चन है ये भी। ये दोनों आ गए अबव से, ये पहले से हाइड्रोजन यहाँ पे था। जब CH2 होगा तो कुछ देगा नहीं, तो बहुत बार आपको ये ऐसे लिख के देगा, ऐसे लिख के देगा। देखो ऐसे लिख के देगा, इस तरह से आपको ये लिख के दे देगा। समझ में आई बात? क्लियरली बात समझ में आ रही है? क्योंकि CH2 क्यों लिख के देगा भाई? CH2 की स्टीरियोकेमिस्ट्री कौन लिखता है? कोई नहीं लिखता। ठीक है, यहां पे देखोगे OH अगर होगा, इस साइड OH है, उस साइड टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड है, तो OH क्या करेगा? OH कहता है कि भैया डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन करो, जिस साइड मैं हूं उस साइड से आओ। टर्शियरी ब्यूटाइल कहता हो कि जिस साइड मैं हूं उस साइड से मत आओ, तुम दूर जाओ। ठीक है, तो OH अगर आपका है तो इसमें 100% प्रोडक्ट मिलता है ऐसे, ड्यूटेरियम आपका आ जाता है ऐसे। OH इधर है, टर्शियरी ब्यूटाइल इधर है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। बट जब वो टर्शियरी ब्यूटाइल इधर आ जाता है, OH ऊपर है, टर्शियरी ब्यूटाइल भी ऊपर है, नीचे से आना अगर उसको है, टर्शियरी ब्यूटाइल के हिसाब से देखोगे तो नीचे से आएगा, OH के हिसाब से देखोगे तो ऊपर से आएगा। तो ऐसे अगर कंपटीशन होगी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स में से क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ आएगी बात क्या होगा। टर्शियरी ब्यूटाइल ऐसे है और OH आपका इस तरह से है, तो इसमें 75:25 प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब 3:1 प्रोडक्ट मिलेगा। ये 25% मिलेगा और इस 75% मिलेगा। तो 75% में क्या होता है? जिस साइड OH है ना, ऊपर आपका OH है, इसलिए यहाँ पे ड्यूटेरियम आपका मेजर मिलता है। मतलब क्या है? सीधी सीधी बात ये है, जब भी कंपटीशन होगा डायरेक्टेड हाइड्रोजनेशन में और लेस हिंडर्ड साइड हाइड्रोजनेशन में, तो वो जो डायरेक्टेड वाला होगा उसको प्रीफर करेगा। मतलब जिस साइड OH होगा उस साइड से आपका प्रीफर होगा। यहां पे देखोगे ये मिल रहा है, ये क्यों मिल रहा है? टर्शियरी ब्यूटाइल है इसलिए मिल रहा है अपोजिट साइड से, तो 25% आपको ऐसे मिल रहा है। ठीक है, ठीक है भाई। वो देखा है आपने, क्या नाम उसका, उनका नाम क्या है यार? राजपाल यादव है क्या? राजपाल यादव है ना? क्या ऐसे करते नहीं कि वो कौन सा चुप चुप के मुंह में मैं करूंगा। ठीक है,
वैसे ही OH विल बी लाइक मैं जहां पे हूं उस साइड से लेके आऊं आप, ठीक है। मेरा ऐसा ड्रीम है, पता है मुझे, ऐसा कोर्स बनाना है एक। चलो कुछ नहीं, ठीक है चले आगे। रिडक्शन ऑफ अदर फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे तो H2PD से क्या करेगा, जैसे साइनाइड है, CH2NO2 है, N3 है, तो ये क्या करेगा, साइनाइड से RCH2NH2 बना देगा साइनाइड से, ठीक है। CH में भी 2 हाइड्रोजन, NH2 में भी 2 हाइड्रोजन। CH2NO2 है तो CH2 एज इट इज NO2 का NH2 बना देगा, CH2 एज इट इज N3 का NH2 बना देगा, ठीक है। इमीन की बात करोगे तो इमीन में भी आपका रिडक्शन कर देगा, ऐसे हाइड्रोजन ऐड कर देगा, इमीनियम आयन बनाएगा, फिर प्रोटॉन निकल के आपका अमाइन बना देगा। इमीन में बात करोगे यहाँ पे तो आपको समझ आएगी बात, हाइड्रोजन एडिशन कर देगा H2PDC। मतलब ऑलमोस्ट सारे रिएजेंट इमीनियम आयन और इमीन के साथ रिएक्शन करते हैं, ऑलमोस्ट सारे के सारे रिएजेंट्स करते हैं, ठीक है। चला आगे। बेंजीन का अगर रिडक्शन करना है तो हमने क्या किया था, सोडियम इन लिक्विड अमोनिया इन प्रेजेंस ऑफ टर्शियरी ब्यूटानॉल किया था, तो पार्शियल रिडक्शन हो गया था, कंप्लीट नहीं हुआ था। इस पार्शियल को अगर कंप्लीट करना है तो इसमें H2PD से आप डाल सकते हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, H2 निकेल हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे रिएक्शन करोगे, H2PTO2 एडम्स कैटलिस्ट, ये तो कम टेम्परेचर पे भी रिएक्शन कर देता है। रोडियम Al2O3 इनके प्रेजेंस में रिएक्शन करोगे तो कंप्लीट रिडक्शन भी हो सकता है, सबके अलग अलग कंडीशंस होते हैं। तो इस तरह से जनरली टेम्परेचर और प्रेशर हाई होता है बहुत बार, कुछ केसेस में लो टेम्परेचर पे भी हो जाता है, जैसे कि एडम्स कैटलिस्ट उसके केस में हो जाता है, ठीक है। देखते देखो कैसे, जैसे यहाँ पे H2PTO2 है, ACOH है 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो बेंजीन का रिडक्शन हो जाता है ऐसे, और CO2H एज इट इज रह जाता है। H2 रेनी निकेल की बात करोगे तो भी बेंजीन का रिडक्शन हो जाता है ऐसे, और H2 रेनी निकेल की बात करोगे तो ईस्टर एज इट इज रह जाएगा इस तरह से। कैरोथर के क्वेश्चन है शायद ये, ठीक है। चले आगे। रोजेनमुंड रिडक्शन की बात करोगे, रोजेनमुंड रिडक्शन क्या होता है, एसिड क्लोराइड जो होगा, एसिड क्लोराइड है, इस एसिड क्लोराइड से H2PD से BaSO4 क्विनोलिन डालोगे तो एसिड क्लोराइड से क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड, वो हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, एसिड बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि एसिड क्लोराइड है, सेम रिएजेंट डालोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो, नेप्थेलिन है यहाँ पे, ऐसे हाइड्रोजन आ जाता है। यही अगर ऐसे करना है तो और एक रिएजेंट होता है जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का डेरिवेटिव होता है। अगर आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है समझो, इसमें अगर आपने 3 इक्विवेलेंट ऑफ टर्शियरी ब्यूटानॉल ऐड किया तो इसमें लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और टर्शियरी ब्यूटिल थ्राइस हो जाता है, और इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है, इसलिए कुछ ही सिलेक्टेड फंक्शनल ग्रुप के साथ ही रिएक्शन करता है। उसमें अगर देखोगे तो एसिड क्लोराइड होता है, एसिड क्लोराइड के साथ ये रिएक्शन करता है, जैसे कि अगर आपने क्या किया, एसिड क्लोराइड यहाँ पे ले लिया और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लिया और टर्शियरी ब्यूटिल थ्राइस लिया, तो इसमें होता है एक ही हाइड्रोजन, 1 इक्विवेलेंट डालोगे यहाँ पे तो ये क्या करेगा, इस एसिड क्लोराइड को अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है। दिस इज अगेन गुड मेथड। इसी को अगर कहा जाए कि भैया, इसी को अगर हम ये बोले ना, इसी को क्या बोले हम, इसी को हम क्या बोले भाई, इसी को अगर हम ये बोले कि भैया एक काम करो, एसिड क्लोराइड ले लो और यहाँ पे NO2 ले लो, साइनाइड ले लो, ठीक है, एक तो साइनाइड ले लो, एक आपको एक NO2 ले लो, इसको बोलोगे, इसमें डालने को बोलोगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और टर्शियरी ब्यूटिल थ्राइस बोलोगे, तो ये इनसे रिएक्शन नहीं करेगा। साइनाइड लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड करता है, ये नहीं करता, ये नहीं करता, ये नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, इनका कर देगा, इनका कर देगा, ठीक है, सेम रिएजेंट बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड बना लेगा, और यहाँ पे साइनाइड एज इट इज एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड बना लेगा, और यहाँ पे NO2 एज इट इज, ठीक है।
ठीक है, कुछ नहीं, ड्रीम है, बताऊंगा ड्रीम। एक्चुअली वो बहुत अच्छी आइडिया है, आई डोंट वांट टू रिवील दैट। आप लोग कुछ नहीं करोगे, बट कुछ लोग हैं जो देख रहे हैं लेक्चर, कुछ लोग देखते हैं मेरे लेक्चर्स, समझ पा रहे हो आप? बहुत सारे लोग देखते हैं लेक्चर्स, 3-4 हज़ार का बैच होता है, बहुत सारे लोग लेके रखते हैं। सो आई डोंट वांट टू रिवील दैट आइडिया, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, H2BaSO4 क्विनोलिन, इसको क्या कहते हैं? रोजेनमुंड कैटालिस्ट कहते हैं, ठीक है, इसको रोजेनमुंड कैटालिस्ट कहते हैं, रोजेनमुंड रिडक्शन कहते हैं। ये एसिड क्लोराइड का करेगा, एसिड क्लोराइड से अल्डिहाइड बना देगा, ईस्टर को एज इट इज रखेगा, ईस्टर को क्या करेगा? एज इट इज रखेगा। और आपको ईस्टर से अल्डिहाइड बनाना है, एसिड क्लोराइड को एज इट इज रखना है, तो आप डाइबल ऐड कर दोगे। क्या ऐड कर दोगे? डाइबल ऐड कर दोगे, वो ईस्टर के साथ सिलेक्टिवली रिएक्शन करेगा। ठीक है, समझ आ रही बात आपको जो मैं बता रहा हूं? ठीक है, चले आगे। यहां पे देखोगे लिंडलर कैटलिस्ट की बात करेंगे, H2PD CaCO3 क्विनोलिन आपका होगा। कभी कभी इसमें BaSO4 भी यूज कर लेंगे, मतलब ये जो लिंडलर कैटलिस्ट का काम है वो आपका कौन कर सकता है? रोजेनमुंड भी कर सकता है, सेम टू सेम, बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है। तो यहां पे देखोगे तो आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड से आपको CH2 बनाना है, तो सिंपल H2PDC डाल दो, आपका बन जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट जब आपको क्या करना है, C ट्रिपल बॉन्ड C से सी अल्कीन बनाना है, तो H2PDC BaSO4 जो क्विनोलिन होता है, ये बड़ा बेस्ट रिएजेंट होता है, सबसे बेस्ट रिएजेंट होता है। इसमें क्वेश्चन बहुत से लोग पूछते हैं, सर ये डबल बॉन्ड के साथ H2PD तो यहां पे भी है, बस क्या है? पॉइजन कैटलिस्ट कहते हैं। जो कैटलिस्ट क्या होता है, जनरली कैटलिस्ट उसको कहते हैं जो रेट बढ़ाता है। कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट कम करते हैं, कुछ कैटलिस्ट ऐसे होते हैं जो रेट कम करते हैं। तो उनकी बात अगर आप समझोगे, ध्यान से समझोगे, तो आपको समझ आएगी बात। R1 और R2 में, इसमें तो ये रेट कम करता है, बहुत ज्यादा रेट कम कर देता है, रिएक्टिविटी कम कर देता है। CaCO3 क्विनोलिन पॉइजन कर देता है, तो जो रेट कम करते हैं उनको पॉइजन कैटलिस्ट कहते हैं, ठीक है। यहां पे अगर देखोगे तो 2 स्टेप से पहला हाइड्रोजनेशन हो रहा है R1, दूसरा हाइड्रोजनेशन हो रहा है R2। सो जो पहला हाइड्रोजनेशन हो रहा है R1 वो वेरी वेरी ग्रेटर देन है एज कंपेयर टू R2, मतलब उसका जो रेट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू R2 में उसका रेट क्या है? बहुत ही ज्यादा है। यहां पे देखोगे तो यहां पे आपको समझ में आएगी बात कि हाइड्रोजन जो है सीस हाइड्रोजनेशन अगर आपको करना है तो आप क्या कर सकते हो? H2PD CaCO3 क्विनोलिन, मतलब लिंडलर कैटलिस्ट आप डाल सकते हो। पहले का रेट में और दूसरे के रेट में बहुत डिफरेंस होता है। आप कहोगे कि सर करते जाएंगे टेम्परेचर देंगे, हो जाएगा भाई, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड का सीधा रिडक्शन कर रहा है तो H2PDC यूज कर लो, ये क्यों महंगा रिएजेंट क्यों यूज कर रहे हो? ठीक है, तो वो यूज कर लो, सीधी सीधी बात है। और अगर आपको सिलेक्टिवली सीस चाहिए तो आप लिंडलर कैटलिस्ट यूज कर सकते हो। अगर इसको 1 घंटा लगता है तो इसका 10 घंटे लगते हैं, मतलब अगर 1 घंटे की रिएक्शन है, आप 1.5 घंटे में भी कंप्लीट करके उसको वर्कअप करोगे तो भी आपको CC मिलेगा। समझ आ रही बात? इसको 1 दिन लगता होगा तो उसको 10 दिन लगते होंगे। तो ये सब कुछ कहानी है, इसलिए सीस अल्कीन फॉर्मेशन के लिए बढ़िया कैटलिस्ट होता है लिंडलर कैटलिस्ट। अगर आपको ट्रांस अल्कीन बनाना है, आपको क्या करना है? ट्रांस अल्कीन बनाना है, ई अल्कीन बनाना है, तो आप क्या कर सकते हो? सोडियम इन लिक्विड अमोनिया डाल सकते हो। और अगर आपको सीस अल्कीन बनाना है तो आप क्या कर सकते हो? लिंडलर कैटलिस्ट डाल सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रांस अल्कीन बनाना है तो आप ये कर सकते हो। जैसे एग्जांपल देखोगे यहां पे तो आपको समझ आएगी बात। ट्रिपल बॉन्ड है, H2PD CaCO3 डालोगे तो पाई बॉन्ड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। यहां पे ऐसे है, यहां पे देखोगे ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड में क्या हो जाएगा?
ऐसे OH OH। देखो टर्मिनल जो डबल बॉन्ड थे वो पहले ई था, ये ई था, तो इसको तो हमने कुछ किया नहीं है। जो पाई बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो इंटरनल वाले उनको हमने जेड जेड बना लिया है, ये जेड जेड हमने बना लिया है। ये जो थे ये क्या थे, ए ई थे, ये पहले से थे ई ई एज इट इज, तो हमने ई बना लिया है। ठीक है, क्लियर है बात, कोई डाउट है किसी को? ठीक है, एक डी ऑक्सीजनेशन के मेथड में बताने वाला था आपको, टॉसल हाइड्रोजन फॉर्मेशन फॉलोड बाय रिडक्शन, वो मैंने बताई नहीं, आपने भी याद दिया नहीं। ठीक है, तो वो देख लेते। देखो ऊपर लेके जा रहा हूं मैं, ऊपर स्लाइड्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, वो ऊपर वाले स्लाइड्स में लिख रहा हूँ, बाद में मत बोलना ये यहाँ पे कैसे आ गया सर, लास्ट में पढ़ाया था, क्योंकि आपको एक साथ लिखना है ये। ठीक है, आपको क्या करना है, एक साथ लिखना है वो। तो आपके पास कंपाउंड क्या है, डबल बॉन्ड ओ है, इसमें अगर आपने क्या किया NH2 NH-TS ऐड किया तो क्या बन जाता है, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन NH-TS आ जाता है ऐसे। क्या आ जाता है भाई, NH-TS आ जाता है ऐसे। इसमें अगर आप NaBH4 डालोगे, ये मैकेनिज्म आपको पता होगा, सिंपल H2O डाला, H2O से आपने क्या किया, H2O को निकाला है, कैटालिटिक H+ भी आप यूज कर सकते हो, NH-TS है यहाँ पे ऐसे, माइनस H2O हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा ऐसे। ठीक है, इस समय अगर NaBH4 डालोगे तो आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा इस तरह से। इसमें अगर आप NaBH4 डालोगे तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ जाएगा इस तरह से। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे कैसे होगा, वो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन है हाइड्रोजन है टॉसाइलेट है, तो NaBH4 डालोगे तो क्या हो जाएगा ऐसे, अटैक किया, डबल बॉन्ड बनाया, टॉसाइल ग्रुप को निकाल दिया, तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन आ गया, N डबल बॉन्ड N हाइड्रोजन आ गया ऐसे। और ये हाइड्रोजन क्या करता है, यहां से यहां ट्रांसफर हो जाता है हाइड्रोजन सीधा, और N2 निकल जाता है, तो यहां पे आ जाता है हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे, प्लस N2 निकल जाता है। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। तो अगर सिंपल आपको करना है डीऑक्सीजनेशन, तो आप टॉसिल हाइड्राजोन बना लो, उसके बाद क्या करो, डीऑक्सीजनेशन कर लो, डीऑक्सीजनेशन बाय यूजिंग टॉसिल हाइड्राजोन, टॉसिल हाइड्राजोन। ठीक है, क्लियर है बात? ठीक है, ऐसे। इसमें दिक्कत क्या बता, दिक्कत यह है कि जब भी आप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड लोगे तो दिक्कत है। इसका ड्रॉबैक क्या है, और इस पे क्वेश्चन पूछता है, जैसे अब इसमें क्या कर दिया आपने, NH2 टॉसिल हाइड्रोजन डाल दिया, NH2 NH2 डाल दिया ऐसे, NH2 NH-TS डाल दिया, तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस तरह से आ जाएगा। इसमें अगर NaBH4 डालोगे, जैसे इसमें क्या है पीएच है, यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा, नहीं तो यहाँ पे पीएच है ऐसे, तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको मिलना चाहिए था ऐसे, एक्सपेक्टेड तो ये था बट ये मिलता नहीं है। इसमें क्या हो जाता है, इसमें मिल जाता है पीए प्रोडक्ट ऐसे, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाता है। होता कैसे है देखो, इसको होता कैसे देखो, ये होता कैसे है, NaBH4 जो होता है उसमें से आपका हाइड्रेट ट्रांसफर हो जाता है ऐसे, इसको निकाल देता है, तो इसको निकालने से की वजह से क्या होता है, N डबल बॉन्ड N, ये हाइड्रोजन ये पीएच, ये ग्रुप यहां से यहां आ जाता है, ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन ये कर देता है ऐसे, तो इसमें क्या बन जाता है प्रोडक्ट इस तरह से। ठीक है, तो पहले यहां पे एक हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन था, यहां पे एक हाइड्रोजन और आ गया। ठीक है, तो ग्रुप ट्रांसफर हो जाता है। ये जो जाता है वो किस तरह से जाता है,
ऐसे जाता है। 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट से ये ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन हो जाती है इस तरह से, ठीक है। क्लियर है भाई, बात बोलो। तो ये कहानी है आपके डीऑक्सीजनेशन की, हाइड्रोजनेशन की, हाइड्रोजेनोलिसिस की, ठीक है। सो दिस इज अबाउट व्हाट, दिस इज अबाउट व्हाट, डीऑक्सीजनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल की स्पेलिंग हर जगह गलत है, यहाँ पे देख लेना। मुजिंगो रिएक्शन देखा, ओल्फकेशनल रिएक्शन देखा, क्लेमेंसन रिडक्शन देखा, हाइड्रोजेनोलिसिस देखा और हाइड्रोजनेशन हमने देखा। आज आपका क्या हुआ, आज आपका रिडक्शन खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में आपको ऑक्सीडेशन स्टार्ट हो जाएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे ऑक्सीडेशन की, ठीक है। सो यहाँ पे आपका रिडक्शन खत्म हो चुका है, ऑक्सीडेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट्स हम इसको निपटाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन। कोई अगर आपका डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो अभी। थैंक यू सो मच से पहले आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो, कुछ अगर डाउट होगा तो आप मुझे पूछ सकते हो। डू यू हैव एनी डाउट अबाउट प्रिपरेशन, अबाउट एनीथिंग, about anything? You can ask me about anything, about preparation, about daily life problems, about etc etc, ठीक है। बस ये मत पूछना कि बिना पढ़ाई करे कैसे जेआरएफ करे, ठीक है। ये यूनिट कितने दिन चलेगी? अगर आप कहो तो 2 दिन में भी खत्म कर सकता हूँ मैं, बट खत्म करके फायदा नहीं है, पढ़ाई करके फायदा है। आपको खत्म करने पे फोकस नहीं करना है। CSR नेट इज नॉट अबाउट द खत्म करना। सिलेबस देखो, अगर आप टेक्निकली मुझे पूछोगे ना तो सिलेबस ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल प्लस एप्टीट्यूड अगर आप करवा रहे हो, अगर आप 6 महीने का लगातार 5 दिन 6 दिन लेक्चर ले रहे हो, 3 लेक्चर ले रहे हो, तो भी आपका सिलेबस करना थोड़ा डिफिकल्ट काम हो जाता है। तो डिफिकल्ट सिलेबस 100% करवाना ही गलत बात है CSR नेट में। बट क्या होता है कि हम प्लानर बनाते, कुछ टॉपिक निकाल दिया, तो तुम्हारे में से कुछ टैलेंटेड लोग होते, बोलते सर वो टॉपिक तो आप पढ़ाओगे नहीं, फिर उसका हम कैसे करेंगे। अरे क्यों करना है भाई, करना क्यों है? JRF अगर करना है तो आपको 100% सिलेबस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि JRF अगर करना है तो आपको हाई लेवल तक जाना पड़ेगा, कुछ कुछ टॉपिक्स में बहुत ज्यादा, ठीक है। और कुछ केसेस में गेट की बात करोगे तो गेट में क्या है ना, सिलेबस आपका होना चाहिए पूरा, और आपका हाई लेवल नहीं गया तो भी चलेगा। बट अभी अब दोनों की एक बैच है तो आप ऐसे अलग से नहीं करवा सकते, ठीक है। तो सिलेबस की बात मत करो ज़्यादा, जितना आपका हो रहा है उतना प्रिपरेशन करो, आपका सिलेबस मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप अभी क्या करो, फोकस करो, जितना आपका सिलेबस हो चुका है उस पर पढ़ाई करो। उसकी पहले GOC में है, पूछ सकते हो, पूछो भाई पूछो, कोई सी में पूछ लो। मैंने जैसे बताया आपको कि मैं यूट्यूब पे सेशन लेने वाला हूँ 11 दिसंबर को, तो आप सब लोग वहाँ पे आना, हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, रिवीजन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। रिवीजन मतलब शॉर्ट में रिवीजन, मतलब मैं ये समझूंगा कि आपके बैच के बच्चे और उनको कैसे रिवीजन करना चाहिए, तो उनको रिवीजन कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। डबल बॉन्ड से रेडिकल मैकेनिज्म करता है क्या? नहीं, रेडिकल भी मैकेनिज्म होता है और उसमें आयोनिक मैकेनिज्म भी आप बोल सकते हो, मतलब एक बॉन्ड टूट जाता है। एक्चुअली वो पाई इंसर्शन मैकेनिज्म होता है, जो आपने ऑर्गेनोमेटेलिक में पढ़ा होगा, अगर आपने देखा होगा तो। पर ठीक है, कुछ किताबें उसमें रेडिकल भी बताती हैं, तो आप ये नहीं बोलोगे कि रेडिकल नहीं होता।
सर जी रिएक्शन मैकेनिज्म का क्वेश्चन नहीं हो पाता, कैसे कवर किया जाए? मैं सेशन लूंगा, उसमें आप एक काम करना, उसमें प्रेजेंट रहना आप लोग, ठीक है? तो हम उसमें इसके बारे में मतलब मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक सिखाऊंगा ना, उसमें क्वेश्चन कैसे अप्रोच करते हैं वो सिखाऊंगा मैं वहां पे। रिएक्शन मैकेनिज्म में कुछ डिफिकल्ट बात है नहीं, वैसे जो हमने टॉपिक पढ़ा है उसमें से क्वेश्चन आता है, सिलेक्टिवली चीजें पता होनी चाहिए। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट नहीं होता, आपको लगता है रिएक्शन मैकेनिज्म का पार्ट है, ठीक है? वो कुछ नेम रिएक्शन का पार्ट होता है, कुछ रिएजेंट्स का पार्ट होता है, कुछ पेरीसाइक्लिक का पार्ट होता है, कुछ इंटरमीडिएट सेनेट्स रिएक्शन का पार्ट होता है, ठीक है? और कोई डाउट आपका? क्यों चिल्ला रहे हो भाई? नेचर का नियम है, बड़ा बड़ा जो ये है ना, कोई भी बड़ा होता है वो छोटे को दबाने की कोशिश करता है। आई डोंट नो व्हाई, ये नियम थोड़ा गलत लगता है। नेचर चाहता है कि आप पावरफुल बनो। और कोई डाउट? नो डाउट, आई थिंक नो डाउट। ओके ओके ओके, प्रिपरेशन करते रहो। देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, कुछ चीजें मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूं, जो मेन टॉपिक्स है, फोकस ऑन मेन टॉपिक्स, फोकस ऑन मेन टॉपिक्स। दूसरा, फोकस ऑन कवर टॉपिक्स, फोकस ऑन कवर टॉपिक्स, जो टॉपिक्स हो चुके हैं उन पे फोकस करो। इसका मतलब ये नहीं कि आगे के टॉपिक्स नहीं करने। तीसरा, आपको जो भी करना है टॉपिक टॉप नॉच बनाना है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। क्या करोगे? डीपीपी प्लस CSIR नेट प्लस गेट PYQ, डीपीपी नेट PYQ प्लस गेट PYQ आप करोगे, ठीक है? इस पे फोकस करो, मुझे ऐसा लगता है। रिवीजन करो जो टॉपिक्स का। इफ यू थिंक, अगर एक कोई टॉपिक आप ऐसे सोचते हो कि ये टॉपिक आपको बहुत पढ़ने के बाद भी नहीं जम रहा है, तो उसमें से इजी पोर्शन कर लो, और जो नहीं जम रहा है उसको छोड़ दो, ज्यादा चिंता मत करो, ठीक है? उसका क्वेश्चन आपको नहीं करना, दूसरा क्वेश्चन करना है, ठीक है? तो इनऑर्गेनिक पे ज्यादा फोकस करना है। इनऑर्गेनिक पे एग्जाम में ज्यादा, एग्जाम के टाइम बताऊंगा वो क्या चीजें होती है कि इनऑर्गेनिक में ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं आपको एज कम्पेयर टू ऑर्गेनिक और फिजिकल, ठीक है? किसी किसी का होता है ऑर्गेनिक ज़्यादा करता है, जैसे मैं जाता हूँ तो ऑर्गेनिक ज़्यादा करता हूँ, बट क्या होता है कि जो प्रिपरेशन मोड होता है उसमें इनऑर्गेनिक ज़्यादा करना चाहिए। मैं जनरली जब प्रिपरेशन करता था तब मैं इनऑर्गेनिक ज़्यादा क्वेश्चन करता था, ठीक है? तो यही कहानी आपको करनी है। डीपीपी, CSR नेट, PYQ, गेट PYQ, ये आप करो और इस पर फोकस करो, इन चीज़ों पर फोकस करो। 4 है, मेडिटेट किया करो, मेडिटेशन करो डेली, मेडिटेशन करो, ठीक है? मेडिटेशन डेली करो, डेली डेली 3 टाइम्स, 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मेडिटेशन करना है, सुबह शाम दोपहर, ठीक है? जैसे डॉक्टर बोलता है वैसे यही चीज़ें फॉलो करो। फॉलो सम पॉइंट्स, फॉलो दिस टिल एग्जाम। मोटिवेटेड रहो हमेशा, मेडिटेशन करोगे तो अपने आप मोटिवेटेड हो जाओगे, ठीक है? दैट्स ऑल, ठीक है? तो ये कहानी आज हमने पढ़ी, आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी जो पोर्शन होगा हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर द अटेंडिंग सेशन, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद।